बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैज़ाज़ व्लॉग। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। मेरा आज का व्लॉग है गुजरात पास चाइना बॉर्डर के बारे में और हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज के बारे में। तो चलिए अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंसा। तो आज सुबह सुबह उठे हैं, तैयार हुए हैं। सर्दी बहुत थी और आज हम जा रहे हैं गुजरात पास। तो सब लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे हमें स्नोफॉल मिल जाए। स्नोफॉल मिल जाए तो बेस्ट हो जाएगा, मतलब पैसे वसूल हो जाएंगे यहाँ आने के। यहाँ पर वेदर तो बहुत अच्छा है, ठंड है लेकिन इंजॉय वाली ठंड है, ऐसी नहीं है कि बंदा बीमार पड़ जाए। ये हो रहा है फ़ोटोशूट तैयबा का, जनी का। तैयारी से करें लड़कियों की आप। सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे हम लोग निकल गए थे। नाश्ता हमने नहीं करा था। हमें ड्राइवर ने कहा था कि हम सोस बाज़ार जाएंगे तो वहाँ पर वो हमें ब्रेकफास्ट करवा देंगे। तो इस तरह हम लोग गए और रास्ता जो है इतना पुरसकून रास्ता था, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं निकले थे तो गाड़ियाँ इतनी नहीं थी। और यहाँ से हमें नज़र आ रहा था पशु कुआं, जिसका व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था सुबह के टाइम। और सूरज भी निकला और उसकी जो किरणें जब पहाड़ों पे पड़ रही थी तो बहुत ही हसीन जो है मनाजिर वो लग रहे थे। और ठंडी ठंडी हवा थी। हमने शीशे जो है बंद किए हुए थे गाड़ी के, लेकिन इतना खूबसूरत व्यू मॉर्निंग का टाइम था तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी गुजरात पास जाएँ तो सुबह सुबह निकले निकले तो वो बेस्ट टाइम होगा, तब रश भी कम होता है और जो है सफ़र भी अच्छा पुरसकून गुजरता है। और बहुत ही कुदरत के हसीन मनाजिर रास्ते में आ रहे थे जिन्हें हम इंजॉय करते हुए जा रहे थे। और ये वाला व्यू चेक करा, सामने पशु कौन से हैं और ये देखें मतलब कि ऑटम सीज़न के जो ट्रीज़ हैं तो कलर अलग कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जो है ना व्यू मुझे यहाँ से लगा, तो मैंने इसकी जो है वीडियो बनाई। इसके बाद हम पहुँच गए थे सॉस बाज़ार। यहाँ पर हम उतरे थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर बाज़ार तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बंद था, कुछ शॉप खुली हुई थी, लेकिन जहाँ नाश्ते के लिए बहुत सारे जो होटल्स वगैरह खुले हुए थे। तो यहाँ पर हम आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। उस बाज़ार में रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। एक ये रेस्टोरेंट है, फेरी लैंड होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से। पराठे बन रहे हैं स्पेशल। छप शरो क्या लिखा? शरो 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 क्या होता है? पराठे को बोलते हैं शरो। फिर अच्छा चप शोरो, हाँ अंदर फीलिंग होती है, अंदर चिकन की और बीफ की। चिकन की फीलिंग आगे 3 घंटे तक रोजा रखना है, कुछ नहीं मिलने वाला, जो खाना है यही खाना है। और आगे सर्दी बहुत है। 100 रुपए का है, आमलेट 150 रुपए का है, चने 200 रुपए का है। ये चेक करें कैसे बनाए लोगों ने और फट से बनाए। बैलेंस बैलेंस चेक करें। ये इनकी सिटिंग अरेंजमेंट है जहाँ बैठकर अपना नाश्ता आप लोग कर सकते हैं। स्पेशल पराठे और चने का सालन है, ऑमलेट है। ये सुबह का नाश्ता है हमारा। हम लोग निकल गए नाश्ता करने के बाद। और ये आप व्यू चेक करें कि अभी जो है मतलब अक्टूबर का सीज़न है, अक्टूबर का मतलब फर्स्ट वीक है और इतने खूबसूरत जो है ना ट्रीज़ में कलर आए हुए थे। जितना आगे जाएंगे उतना अच्छा आपको खिलने के कलर जो है ना वो नज़र आएंगे। पिंक कलर भी आ रहा था, येलो कलर भी था, ब्राउन कलर भी था। और पंजरा पार्क का रास्ता जो है ना वो इस तरह का है कि बीच में ट्रीज़ बहुत सारा आते हैं और ना खुला खुला रोड है। और जो है लेकिन रास्ता शुरू में अच्छा लगता है, बाद में जाकर रास्ता बोरिंग भी हो जाता है। आगे जाकर कोई 4 घंटे का रास्ता है ये। और एंड के टाइम जब पहुँचेंगे ना, मतलब जब बॉर्डर करीब होगा तो इस तरह के पहाड़ आएंगे, बर्फ़ वाले पहाड़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से देखेंगे फिर व्यू जो है ना वो और खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन लोग जो है ना बड़े-बड़े फेड अप हो जाते हैं। अच्छा रास्ते में आपको मारखोर भी नज़र आएंगे और याक भी। याक तो हमें देखे नहीं, मगर मारखोर हम लोगों ने देखे थे, जो गाड़ियों को देख-देख के दूर भाग रहे थे। तो मारखोरों को हमने लाइव देखा, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वो जो है बार-बार भाग रहे थे और ऊपर की साइड जाके छुप रहे थे। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मैं सॉस बाज़ार से हम लोगों ने ली थी ड्राई एप्रिकॉट्स। तो आपको लाज़मी ड्राई एप्रिकॉट अपने साथ रखनी है और जो है चॉकलेट्स रखनी है अपने साथ। जैसे बीपी लो होता है या किसी को ब्रेथ इश्यू होता है तो फिर वो आराम से ये खा सकता है। तो ड्राई एप्रिकॉट लाज़मी अपने साथ आपको रखनी है और मुस्तकिल बस चबाते जाएँ और इस तरह आपको कोई इशू नहीं होगा ब्रेथ का। इस तरह हम लोग पहुँच गए थे चाइना बॉर्डर। और चाइना बॉर्डर ऐसी जगह है ज़िंदगी में आपको एक बार लाज़मी आना चाहिए। तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था, हम पहुँच गए हैं चाइना बॉर्डर। लेकिन ये प्लेस मैं रिकमेंड नहीं करूँगी लोगों को, इतना लंबा सफ़र करो, यहाँ देखने को कुछ भी नहीं है। मार्को रास्ते में नज़र आते हैं, याक नज़र नहीं आए। स्नोफॉल की दुआ की थी मगर स्नोफॉल का भी टाइम नहीं है, संडे की प्रेडिक्शन है। सामने बॉर्डर है, सामने बॉर्डर है चाइना का। ठंड भी बहुत है, अपने साथ आपको रखनी है ड्राइड एप्रिकॉट्स। खाते रहें चबाते रहें ताकि सांस का इशू ना हो। यहाँ एक दिन पहले ही बर्फ़ पड़ी थी, तो जो बर्फ़ पड़ी थी उससे हम लोग एंजॉय कर रहे थे। स्नोफॉल हमारे नसीब में थी नहीं, तो जो बर्फ़ थी उसी से हमने पिक्चर्स बनाए, बर्फ़ के गोले बनाए और खूब एंजॉय किया। वो एटीएम है दुनिया का तो सबसे ऊंचाई पर है, एनपीपी एटीएम। सामने एसबीआई वालों का भी आ गया है। ये हम आ गए हैं पाकिस्तान के आखिरी कॉर्नर, चाइना बॉर्डर पे। सर्दी है मगर इतनी नहीं है,
अपने साथ ड्राई एप्रिकॉट लाजमी रखनी है, चॉकलेट्स रखनी है, मुस्तकिल खाना है। ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर होती है। बर्फ़ मिल जाएगी आपको यहाँ पर, स्नोफॉल भी होती है, अगर किस्मत हो तो स्नोफॉल मिल जाती है। तो मौसम देख के जाइए, हमने कल मौसम चेक किया था तो वेदर अपडेट्स में आ रहा है कि संडे को होगी स्नोफॉल। यहाँ से आगे एंट्री अलाउ नहीं है। हम 1000 फीट बुलंदी पर खड़े हुए इस टाइम। हाय, वहाँ से चाइना यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ से पाकिस्तानी वहाँ नहीं जा सकते। सेज हाय। यहाँ एक दिन पहले इस कदर बर्फ़ पड़ी थी कि जगह जगह बर्फ़ थी और कई फीट बर्फ़ जो हमें मिली थी। तो ये देख के दिल उदास हो रहा था, काश हम एक दिन पहले आते तो बर्फ़ हमें इतनी सारी मिल जाती। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डे आए थे, जब सूरज निकला हुआ था, और ये बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो रही थी। तो आप चेक करें कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, और पीछे तो पूरे पहाड़ थे जो पूरे वाइट हुए हुए थे, और कई फीट बर्फ़ वहाँ मौजूद थी। तो ये देखें मम्मी कितना एंजॉय कर रही हैं बर्फ़ में, क्योंकि हम कराची वाले हैं, हम बर्फ़ को तरसे हुए होते हैं। इसके बाद हम चले गए थे माउंटेन्स पे जो थोड़ी बहुत हाइकिंग के बाद जो है ना, आपको बहुत सारी बर्फ़ मिलेगी, कई फीट बर्फ़ मिलेगी। और यहाँ पर जो है मेरे हाथ बिल्कुल जम गए थे और मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही थी, और हाथ बहुत बुरा हाल हो गया था क्योंकि मेरे पास ग्लव्स भी नहीं थे। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड करा, और उसके बाद जो है हमें जाना था हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, तो हम आगे तरफ निकल पड़े थे। और वापसी का सफ़र जो है ना बहुत बोरिंग होता है, इसलिए कुजरा पास तक कहूँगी बस वन टाइम आए ज़िंदगी में, दोबारा कोई आना चाहेगा भी नहीं, कि सफ़र बहुत लंबा है। अच्छा, रास्ते में जब वापस आएँगे ना तो आपको स्कूल बाज़ार के बाद जो है ये हुंजा आएगा, और यहाँ पर जो आपको शॉप्स मिलेंगी बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स की, जगह-जगह जो इनके स्टॉल लगे हुए होते हैं ड्राई फ्रूट्स के, और ये लोग बाहर इस तरह से रख के बेच रहे होते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट आप लोग लाज़मी लीजिएगा, क्योंकि ये घर के बने हुए साफ़-सुथरे बहुत मज़े के होते हैं। तो ये हमने टेस्ट करा, हमें इतने मज़े के लगे कि हमने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। हमने ड्राई चेरीज़ यहाँ से ली थी और एप्रिकॉट्स ली थी, तो ये बहुत मज़े की अम्मी को लगी, तो हमने यहाँ पर ख़रीदारी कर ली। तो रास्ते में बहुत सारे स्टॉल्स आएँगे जो आप ले सकते हैं, और फ्रूट्स के स्टॉल भी लगे हुए होते हैं और ड्राई फ्रूट्स के भी स्टॉल यहाँ पर मिलेंगे। तो इसके बाद तो जल्दी-जल्दी गाड़ी में हम बैठे, क्योंकि हमें जाना था हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, और उसके बाद हमें जो है निकलना था नलतल वैली के लिए। तो सफ़र बहुत लंबा था। कुंजरा पास से वापसी में जो है ना पस्सुकों के साथ अरे पिक्चर ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है। और इस टाइम जो है ना सूरज भी होता है, तो बहुत ही खूबसूरत ट्रीज से कलर खूबसूरत आ रहे होते हैं, और पहाड़ भी खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो यहाँ पिक्चर बहुत अच्छी आएंगी। टूरिस्ट स्पॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, पस्सुकॉन्स के अलावा पस्सू ग्लेशियर्स हैं वो आते हैं रास्ते में। तो दोपहर का टाइम बेस्ट है, ये नहीं मॉर्निंग में आपको इस जगह नहीं रुकना, वापसी में आप लोग पिक्चर्स वगैरह अपनी इन जगहों पे आके ले सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट था हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। तो यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी, और हमें जो है ट्रैकिंग करनी थी कोई 20 मिनट की, उसके बाद जो है ब्रिज आना था। अच्छा, स्टार्टिंग में ये रेस्टोरेंट्स आते हैं, लेकिन ये सब जो है ना महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, यहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ से अंदर जब जाएंगे ना ट्रैकिंग करेंगे, तो अंदर शॉप्स आती हैं बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स की, तो वो बहुत ही रिजनेबल है। मतलब असल शॉपिंग जो हमने जो की है ना वो यहाँ से करी है। बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं, और मतलब नई नई चीज़ें मिली होती हैं जिन देखकर हम हैरान थे। जड़ी बूटियाँ और जो है मतलब ग्रीन टी, ड्राई फ्रूट के अलावा और भी बहुत सारे आइटम्स यहाँ मौजूद थे। सौंफ थे यहाँ पर, सौंफ के अलावा होममेड क्रीम भी थी, तो ज़ाफ़रान थी यहाँ पर। हम जा रहे हैं हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज की तरफ, जिसके लिए आपको कोई 20 मिनट की हाइकिंग करनी है, और इसके बाद ब्रिज आ जाएगा। 100 रुपये यहाँ की टिकट है, 100 रुपये आप देंगे। अगर आपको जिप लाइन भी करनी है तो आप दोगे 1000 रुपीज़। तो देखते हैं कैसे मेरा एक्सपीरियंस आता है यहाँ का। जब इतने दूर से आए हैं तो ये प्लेस भी हमें लाजमी कवर करनी है। ब्रिज तक पहुँचना बहुत आसान है, बहुत मज़े की मतलब ट्रैकिंग चल रही होती है, आराम से चले जाते हैं। लेकिन जब वापसी में आते हैं ना तो अच्छे की हालत टाइट हो जाती है। हमें खैर ट्रैकिंग की आदत है, हमें इतना इशू नहीं हुआ, लेकिन जो लोग आ रहे होते हैं और जो हमें रास्ते में लोग मिल रहे थे वापसी में, तो उन सबका बहुत बुरा हाल था। आओ तुम्हें जूस पिलाते हैं, मीठे की जगह खुलूस मिलाते हैं। वाह वाह, जी जनाब। तो ये है हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, जिसका बहुत सुना है, जो कि बहुत फेमस भी है और डेंजरस ब्रिज कहलाता है ये। तो इसका व्यू चेक करें आप कि आसपास जो है पहाड़ है, पशुकौंस भी नज़र आ रहे हैं, और नीचे पानी बहुत तेज़ी से बह रहा होता है, और इतना बड़ा ब्रिज है। लोकल्स जो यहाँ रहते हैं, जो इसको पार करेंगे तो सामने मतलब एक गांव भी है, तो लोकल्स जो है इसको आराम से वो तेज़ी से क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, जो शहरी लोग हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं इसको क्रॉस करने के लिए। आपको लाइफ सेविंग जैकेट पहनी होती है, और वो पहन के आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप जून जुलाई के महीने में आएंगे तो पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, कि लोग जब आधे रास्ते तक पहुँचते हैं तो उन्हें पानी जो बहुत तेज़ी से बह रहा होता है उसे देख के चक्कर आते हैं, और वो नीचे गिर भी जाते हैं। तो इसलिए डेंजरस कहलाता है। हम लोग आए अक्टूबर के मंथ में, तो पानी का बहाव इतना तेज़ नहीं था, पानी बहुत कम था। तो मेरी फ्रेंड्स ने आराम से इसको क्रॉस कर लिया, और मेरे 2 फ्रेंड्स ने जो है जिप लाइन की सहूलत है वो भी ली, और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा गया। लोकल के घर विजिट कर रहे हैं, इनकी शॉप भी है, कद्दू लगे हुए हैं। हाँ, पीछे सब्जियां बहुत हैं यहाँ पर।
ये सस्पेंशन जो ब्रिज वहाँ पर भी सेब लगे हुए हैं। यहाँ पर हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज जो है ना वो तो हमने कर लिया क्रॉस, और हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी। बीच में लाल जो आंटी उनकी भी शॉप है, और यहाँ पर ना इस तरह का ये जूस होता है एप्रीकॉट का। ये जूस बहुत फेमस है, 150 का गिलास मिलेगा, मगर ये लाजमी ट्राई करना है, इनकी स्पेशलिटी है। मंगतू के अलावा ये भी स्पेशलिटी है, लाजमी ट्राई करना है। और चाप शोरो भी मिलता है, वो भी आपको ट्राई करना है। इसके अलावा ये शॉप है, मैं आपको दिखाऊंगी, इनकी चीज़ें काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स में है। जिस तरह से आप ये देखो, ये देख रहे हैं, ये मतलब 3000 का होता है, लेकिन ये 1500 में दे रही है। ये है, साइज में भी बड़े हैं, क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो शॉप्स हैं वहाँ बहुत सारे आइटम मिलते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं वीडियो में। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एप्रीकॉट ऑयल मिलेगा, तरह तरह के ऑयल है, जैम है, और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और इनके रेट्स बहुत ही रिजनेबल होते हैं। बार्गेनिंग करवाएं तो वो लोग कर भी लेते हैं। इसके बाद हमने जो एंजॉय करा ये एप्रीकॉट का जूस, बिल्कुल खालिस जूस होता है ये, और यकीन करें इसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई पानी भी इतना ऐड नहीं होता। गाढ़ा गाढ़ा जूस है कि एक गिलास पी के ना आपका पेट भर जाए, और 150 का गिलास है ये वाला। ये चेक करें, गिफ्ट के लिए बेस्ट है। 500 रुपये से स्टार्ट है ये। जितना बड़ी थाली लेंगे उतने ज़्यादा रेट्स लगेंगे। इस तरह काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने शॉप पे देखी हैं, और फिर हमें जाना था नोमाल पे। नोमाल से हमें जीप करनी थी नलतल वैली की, तो हम लोग निकल पड़े थे वहाँ के लिए। रात से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग जो थोड़ी कम थी, और जो है हमें जो है नोमाल तक पहुँचते पहुँचते हो गई थी रात। तो रात में हम लोगों ने जो है मतलब जीप जो है वो हमने ली। जीप हमने नहीं, हमें ड्राइवर्स जो हमारे थे उन्होंने करवाई थी, उनकी जान पहचान होती है, तो ये जीप उन लोगों ने ही करवा के हमें दी थी, तो हमें थोड़ी उनसे आसानी हो गई थी। और इस पे बैठकर हम लोग निकल पड़े थे नलतर वैली के लिए। नलतर वैली जिसका मुझे शिद्दत से वेट था, तो मैं वहाँ पहुँचने ही वाली थी। मतलब कि नलतर वैली मेरे टूर में सबसे बेहतरीन जगह थी जहाँ मुझे जाना था, और मैं एक्साइटेड थी वहाँ के लिए। तो रात में हम लोग निकल पड़े नलतर वैली के लिए। ये होटल हमने वहाँ पर जो है लिया, तो जीप वालों ने हमें करवा के दिया था, और इसका पर नाइट जो चार्ज है वो है 2000 रुपीज़, मतलब 2000 रुपये में 2 रूम्स हमें मिले थे। तो जो है यहाँ पर हम लोग, तो किचन भी हमें दिया गया था जहाँ हमने खाना बनाया, कुकिंग करी। और ये रूम चेक कर सकते हैं कितना क्लीन यहाँ का रूम है, कितना साफ़ सुथरा रूम है यहाँ का। ये कुकिंग हो रही है यहाँ पर नलतर वैली में। अरीबा, खाना में क्या बन रहा है वैसे? मिक्स सब्जी बन रही है आज, गुड। और यहाँ हमें चाय दी गई है इन लोगों की तरफ से। नलतर वैली में बाहर का खाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए बेहतर है कि आप लोग वहीं किचन में खाना बनाएं, आपको सस्ता पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जो है सुकून से सो गए थे। ये हीटर हमें होटल की तरफ से दिया गया था। नेक्स्ट व्लॉग मेरा नलतर वैली पे होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।